Stop it, Ravi. This is not a joke. देखो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, देविका जानती है, इसलिए उसके दिल में मेरे लिए ऐसा कोई ख्याल नहीं आएगा। समझी? अब मैं चलता हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या जानती है देविका दी जो मैं नहीं जानती? ओके सुनो, मैं एक बहुत बड़ा फ्लर्ट हूँ। बड़ा फ्लर्ट मीन्स आदत से मजबूर फ्लर्ट, यू नो। और मैं बहुत सी लड़कियों को डेट कर चुका हूँ। हर लड़की को मैं 3 बार डेट करता हूँ, उसके बाद एक नई हॉट चिक, यू नो। वो कहते हैं ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। किसी के बाल अच्छे, किसी की आंखें, तो किसी की नाक, तो किसी की होंठ। तो मैं ऐसे ही हूँ। अभी मैं चलूं या अभी भी तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट है? चलता हूँ। रुको। अरे एक लास्ट सवाल। ये बताओ कि तुम देविका दी को भी वैसे ही देखते हो जैसे तुम उन दूसरी लड़कियों को देखते थे जिनको तुम डेट कर रहे थे? Are you mad? No way. देविका और मेरी दोस्ती बहुत सच्ची है, एकदम प्योर, बिना किसी स्वार्थ के। और देविका सबसे अलग है, सबसे अनोखी है। उसकी बात ही कुछ और है। देविका के साथ मैं 3 डेट्स तो क्या 3 जिंदगियां निभा सकता हूँ। उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उसे कभी किसी परेशानी में नहीं देख सकता। जी आया। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो तुम, कि अपनी ये पागलपंती ना निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि अगर तुम्हारी ये पागलपंती किसी के सामने आई तो मेरे और देविका के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और तुम साकेत को जानती हो, सर फिर आया 1 नंबर का, कुछ भी कर देगा। जाऊंगा अभी, चलता हूं मैं। क्या सच में मैं इतनी क्रेजी हूँ? मुझे ये सब चीजें दिख रही है जो एक्चुअली है ही नहीं। या फिर ये रवि जो हमेशा से फ्लर्ट रहा है, अपने सच्चे प्यार को देख ही नहीं पा रहा है। जैसे कि बार बार दोस्ती का नाम दे रहा है, उसमें उसका सच्चा प्यार छुपा है देविका दी के लिए। भगवान क्या करूं मैं? क्या हुआ? क्या हो गया? अच्छा हो तो मिल गया रवि। कुछ हुआ? कोई रास्ता निकला? समझा नहीं मैं। वो साकेत सर पर अगर बैठ गया और वो बिल की बात करेगा। अरे अच्छा हुआ साकेत जी अभी मिल गए। मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आने वाले फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अरे नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि दोनों परिवारों के बीच में इतना बड़ा तनाव और कंफ्यूजन है ना, मैं चाहता हूँ वो दूर हो जाए। समझे? नहीं समझे? ये देखिए, ये मैं अपनी अंगूठी लेकर आया हूँ। जो मैंने गिरवी रखकर आपकी सगाई पे सारा खर्चा किया था ना, वो अंगूठी आज वापस ले आया हूँ। आज वो क्या है ना कि ऑफिस से एडवांस मिला तो अंगूठी छुड़वा ली मैंने। ये देखिए, देखिए, ध्यान से देखिए, ये वैसी अंगूठी जैसे अपने साकेत को बनाई थी। देखिए देखिए, डिजाइन तो बिल्कुल वैसे ही है। ला मुझे दिखा, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर वो निशानी है कि नहीं। निशानी? कैसी निशानी? वही निशानी जो तुम्हारी माँ ने कहा था तुम्हारी अंगूठी में, जो मेरे पास है। ये देखो, इसके अंदर वो बंधवाई की तारीख है उसमें। ये निशानी, ये तारीख। ये तो मुझे मालूम नहीं था। तब पता चला ना, वो तुम्हारी अंगूठी है। पक्का? साबित करो। साबित? हाँ, पता तो चले तुम्हारे बातों में कितनी सच्चाई। अरे मैं क्यों साबित करूं? बड़ी अजीब सी बात है। एक तो मैं अंगूठी लाकर आपके हाथ में पकड़ा रहा हूं कि ये वही अंगूठी जो मैंने गिरवी रखकर आपकी सगाई पर खर्चा किया था, ऊपर से आप मुझे पर शक कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, एक्चुअली क्या है ना, ये जो इंसान है ना, इसका नेचर थोड़ा अलग है। जब तक ये अपनी आंखों से देखेगा नहीं, इसको विश्वास नहीं होगा। लगता है रवि फंस गया। हे भगवान, लगता है रवि उस अंगूठी पे ये निशान लगवाना ही भूल गया। अब तो साकेत ना उसे बख्शेगा ना हमें। एक्चुअली क्या है ना कि शक जो होता है ना, वो जहर से कम नहीं होता। इंसान खामखा खुद को तो परेशान करता ही है, साथ में दूसरों को भी परेशान कर देता है। मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी, आप कितना बुरा फील कर रहे होगे। एक तो रिश्ते की नई शुरुआत और ऊपर से दोनों परिवारों के बीच में विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। बातें करते हुए अंगूठी भी दिखाओ। अरे रुको रुको, क्यों डर गए? अरे भला मैं क्यों डरूंगा? ध्यान से देखो, वो तारीख, वो निशानी दिखाई दी कि नहीं दी? दी ना? अब लटक गया ना चेहरा। अरे आप मेरा क्या झूठ पकड़ोगे? पहले अपने शक की दिमाग का इलाज करवाओ जो इस रिश्ते को निकल रहा है। और आप मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं सच क्या है। एक तो अपनी अंगूठी गिरवी रखकर आपकी सगाई पे इतना खर्चा किया और ऊपर से आप मुझे ये बातें सुना रहे हो कि मैं झूठा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छा होता कि किसी और का कॉन्ट्रैक्ट लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। देखो रवि, जानता हूं। अब आप क्या बोलोगे? आपको इस परिवार से अपनी वाली अंगूठी का बिल चाहिए ना?
दादा जी एक काम करो, आप इनको वो बिल दिखाइए जो आपने सुबह मेरे को दिखाया था। अरे चाचा जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वही बिल जो आपने सुबह दिखाया था मुझे। और मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये आपके दामाद हैं, आपका हक बनता है कि आप इनकी इज्जत का ख्याल रखें, लेकिन कब तक चुप बैठेंगे? इनको भी तो मालूम होना चाहिए ना कि आपका कोई कसूर नहीं है, आप बेकसूर हैं। दिखाइए दिखाइए बिल दिखाइए, जाइए जाइए। साकेत जी, आई एम श्योर कि आपका शक दूर हो गया होगा। अब जाकर ना ये बेल अपनी माताजी को भी दिखा दीजिए और बताइए कि ये परिवार कितना अच्छा है। इस परिवार ने कुछ झूठ नहीं बोला आपसे, सब कुछ सच था। चलिए जी, बातें तो क्लियर होगी, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। चलता हूँ। की होया पुत्र? तू तो देवल्स के कार गया था ना, तो अंगूठी का बिल दे दिया उन्होंने या फिर से कोई बहाना बना दिया? अब सच कर दी माँ, और रवि देविका के करीब जा रहा और देविका भी बहुत खुश लग रही है। गलती मेरी थी, मैंने उस रवि से कहा था देविका का ख्याल रखने के लिए, मेरे साथ ही धोखा किया था। मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया उसने। पुत्र मैंने तो पहले ये बात तुझे बताई थी, लेकिन तूने मेरी बात का ध्यान ही नहीं दिया। हुन तू की करेगा पुत्र? देख, ये मत भूल कि रवि विकास का भाई है और हमारी श्वेता का उस घर में ब्याह हुआ है। तो कुछ भी ऐसा वैसा करेगा ना तो हमारी श्वेता पर उसका असर पड़ेगा। ध्यान रखी इस गल का। तू टेंशन मत ले माँ, इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस बार मैं देविका के इतने करीब जाऊंगा कि किसी को बीच में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम्हारा गलती नहीं होगी माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। देविका दी, मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और मुझे सवाल का जवाब सीधा और सच चाहिए। तू ऐसे क्या देख रही है? आई एम सीरियस। तू रवि के लिए क्या फील करती है? क्या साक्षी, ये कैसा सवाल है? जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तू तू मुझे सच सच बता, तू रवि के लिए क्या फील करती है? जो भी बात तेरे दिल में सबसे पहले आए वो मुझे बता दे। रवि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसकी और मेरी दोस्ती बहुत ही सच्ची, पक्की, एकदम गहरी वाली है, एकदम दिल से। बस सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं? हाँ साक्षी, सिर्फ दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। अब मैं जाऊँ? तुझे पता है मुझे कितने काम है। चाची कब से बुला रही है, दादू के पास जाना है, चाचू से लिस्ट लेनी है। तेरे फालतू सवालों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। देविका दी सुन मेरी बात, ये सब फालतू नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तू समझती क्यों नहीं है? देख, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तेरे दिल में जो भी है, जो भी फीलिंग्स है, तू मेरे साथ शेयर कर सकती है। आई प्रॉमिस कि मैं तेरी हेल्प करूंगी। जो भी प्रॉब्लम्स है ना उन्हें ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। तू मुझे बता के तो देख। क्या सोच रही है? तू फिर से कुछ सोच रही है? प्लीज मुझे तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? देख, मेरे दिल में जो कुछ भी था मैं तुझे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और तेरे बेहुदा सवालों के लिए ना मेरे पास वक्त है और ना मैं जवाब देना चाहती हूँ। पर देविका दी सुन तो। क्या करूं मैं इनका? ये दोनों अपनी फीलिंग समझते भी और समझना भी नहीं चाहते। मैं जानती हूँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत गहरा प्यार, पर कुछ एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है। घर वाले क्या सोचेंगे, साकेत क्या कहेगा, बस इसी चक्कर में दोस्ती की माला जपते रहते हैं। गॉड। देखो ना देवी माँ, मैंने कितनी कोशिश की इन दोनों को समझाने की, लेकिन ये कुछ समझने के लिए रेडी नहीं है, कुछ कबूल ही नहीं करना चाहते। प्लीज देवी माँ, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, प्लीज
वक्त रहते ही कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि देविका दी की शादी उस खड़ूस साकेत के साथ हो जाए और वो पूरी जिंदगी भर के लिए दुखी हो जाए। देवी माँ, माँ कहती है कि आप देविका दी की माँ जैसी हो, तो अपनी बेटी के लिए कुछ कीजिए ना प्लीज। कुछ ऐसा कीजिए कि वो साकेत से दूर और रवि के करीब आ जाए। प्लीज देवी माँ।